कोई ने अपनी बुद्धि से कैसे काम निकाला, तो आज मैं इस कहानी के अंदर आपको बताती हूँ। एक पेड़ पर एक कौवा और उसकी पत्नी रहते थे। उसी पेड़ के नीचे एक काला सांप भी रहता था। जब भी कौवा और उसकी पत्नी अंडे देते थे, उसी समय उस अंडे को खा जाता था। कौवा बहुत दुखी, उसने अपने मित्र लोमड़ी से मदद मांगी। लोमड़ी ने कहा, ताकत से नहीं बुद्धि से काम लो। लोमड़ी ने एक उपाय बताया। कौवा महल के पास गया और रानी का सोने का हार उठा लाया। सैनिक कौवे के पीछे दौड़ने लगे। कौवा उसी पेड़ के नीचे उसी बिल में डाल दिया सोने का हार, और सैनिक उस बिल को खोदने लगे तो सांप बाहर निकला। सैनिकों ने उस सांप को मार दिया। तो कौवे ने इस तरह अपनी बुद्धि से काम निकाला। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? मुश्किल समय से हम घबराना नहीं चाहिए। बुद्धि और सलाह से बड़ी समस्या हल हो सकती है। तो ये कहानी आपने किसने सुनी है, मुझे बताएं, और कैसी लगी मुझे। कोई ने अपनी बुद्धि से कैसे काम निकाला, तो आज मैं इस कहानी के अंदर आपको बताती हूँ। एक पेड़ पर एक कौवा और उसकी पत्नी रहते थे। उसी पेड़ के नीचे एक काला सांप भी रहता था। जब भी कौवा और उसकी पत्नी अंडे देते थे, उसी समय उस अंडे को खा जाता था। कौवा बहुत दुखी, उसने अपने मित्र लोमड़ी से मदद मांगी। लोमड़ी ने कहा, ताकत से नहीं बुद्धि से काम लो। लोमड़ी ने एक उपाय बताया। कौवा महल के पास गया और रानी का सोने का हार उठा लाया। सैनिक कौवे के पीछे दौड़ने लगे। कौवा उसी पेड़ के नीचे उसी बिल में डाल दिया सोने का हार, और सैनिक उस बिल को खोदने लगे तो सांप बाहर निकला। सैनिकों ने उस सांप को मार दिया। तो कौवे ने इस तरह अपनी बुद्धि से काम निकाला। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? मुश्किल समय से हम घबराना नहीं चाहिए। बुद्धि और सलाह से बड़ी समस्या हल हो सकती है। तो ये कहानी आपने किसने सुनी है, मुझे बताएं, और कैसी लगी मुझे।